बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान गिरामी, आज हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मौलाना नईमुद्दीन अल अज़हरी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला। हज़रत कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का फ़ज़ल जनाब, बिल्कुल खैर। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आपका तारुफ़ सुनने वालों को ज़रूर हो, आपका जो इल्मी सफ़र है उसके बारे में थोड़ा आगाह फरमाएँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तिहामी बशर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि यहाँ इत्तेफ़ाक़ी तौर पे हम एक सेमिनार में इकट्ठे हुए तो ये वक्त मिला कि कोई डिस्कशन हो जाए। तो तारुफ़ के हवाले से मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरा पहला और आखिरी तारुफ़ बेहरा शरीफ है। दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेहरा, ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो अपने वक्त की अज़ीम इल्मी तहक़ीक़ी शख्सियत हैं, मुफ़स्सिर कुरान हैं, सीरत निगार हैं। तो आपके इदारे से ही मैंने अपने इल्मी सफ़र का आगाज़ किया और सबसे पहले कुरान करीम हिफ्ज़ किया और फिर वहीं पे जो दरस निज़ामी के उलूम हैं और जदीद व कदीम, क्योंकि बेहरा शरीफ का ये इम्तिज़ाज है और एक इख्तिसास है कि वहाँ पे ये उलूम को यकजा करके पढ़ाया जाता है। तो वहाँ वो मुकम्मल करने के बाद फिर अल अज़हर जाने का मौका मिला और जामिया अल अज़हर जो एक कदीम आलम इस्लाम की इल्मी दरसगाह है, वहाँ से मैंने तख़स्सुस फ़िल हदीस मुकम्मल किया और उसके साथ साथ इस्लामिक मैनूस्क्रिप्ट रिसर्च या कलमी नुस्ख़ों की तहक़ीक़ के ऊपर काम किया और उसमें मुझे शरफ़ हासिल हुआ कि हज़रत इमाम सखावी के हम असर शेख अब्दुल बासित बुल्क़ीनी शाफ़िई, उनकी किताब अल वफ़ा बिशरहिल इस्तिफ़ा मिन अस्माइल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वसल्लम। एक मखतूत था तो उसको 4 नुस्खे दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से जमा किए और फिर उनकी एडिटिंग और स्टडी का काम किया, जो कुवैत से दारुद्दिया से किताबी शक्ल में आज से 4 साल पहले शाया हुआ और अब भी मुख्तलिफ़ अरब ममालिक में वो स्टडी मौजूद है। और उसके साथ साथ अब गुज़िश्ता कुछ सालों से वहीं जहाँ से मेरा पढ़ा और जो मेरा मादर इल्मी है और एक मेरा मदर इंस्टीट्यूशन है, वहीं पे मैं अब ख़िदमत सर अंजाम दे रहा हूँ एज़ ए तर्जुमान, एज़ ए ख़तीब और एज़ ए मुदर्रिस और लेक्चरर मरकज़ी दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेहरा शरीफ, जो कि अब अल करम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का दर्जा भी हासिल कर चुका है। माशाअल्लाह, आपके इस वाफ़िर तारुफ़ से मुझे ये लगा कि एक साहिब इल्म को इसी तरह होना चाहिए। जज़ाकल्लाह। आपसे जब भी मिलता हूँ तो ऐसा एहसास होता है कि आपकी तबीयत में एक तवस्सो हमें मिलता है और कभी अजनबियत का तो एहसास तक नहीं होता। तो ये जो मसलकों के दरमियान दूरियां हैं या तबीयतों में तंगियां हैं, इसके जो बुनियादी 1-2 सबब अगर आप उसकी निशानदेही कर सकें और अपने तजर्बे की रोशनी में हमारी रहनुमाई कर सकें कि आप इस तंगनाई में कभी मुब्तला रहे भी या नहीं, और अगर थे तो उससे निकलने के लिए कौन सी तदबीर कारगर साबित हुई? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका और मुझे भी बड़ी खुशी होती है जब भी आपसे मुलाकात हो और वो जो एक आपकी शख्सियत में एक इल्मी और तहकीकी और जस्तजू का जो मादा है, उनको देख के बहुत खुशी होती है। तो जज़ाकल्लाह। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बिल्कुल ये एक हकीकत वाक़या है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर ततर्रुफ़ और शिद्दत पसंदी और एक तंग नज़री का जो मसला है, वो इल्मी और दीनी हल्के में बिलख़ुसूस दरपेश है और हम लोग अपने अपने मसलकों की दीवारें हमने इतनी बुलंद कर ली हैं कि हमने दूसरे को बिल्कुल स्पेस देने के लिए तैयार नहीं होते। मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहता कि मसलक का एहतराम ना किया जाए, जमी मसालिक का एहतराम किया जाए और हमें इस्लाम ने यही सिखाया है कि दूसरे की राय का एहतराम करते हुए आज़ादी इज़हार का एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें घुटन ना हो। जो हब्स के मौसम में हवा बाँट रहा है, उस शख्स के हाथों का हुनर याद रहेगा। तो माशाअल्लाह। हब्स के मौसम में हवा बाँटने वाले बहुत कम हैं और मुझे तो ये जो मैं समझता हूँ एक तवस्सो जो एक किसी हद तक नसीब हुआ, वो हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के अफ़कार पढ़ के, क्योंकि आप भी मिस्र से पढ़ के आए और फिर आपने सारी ज़िंदगी बहुत ही मुतवाज़न फ़िक्र के साथ ज़िंदगी गुजारी। आपकी शख्सियत के अंदर एक इल्मी और तहकीक की बुनियाद पर राय बनाने का अनसर मौजूद था। फिर जामिया अल अज़हर पढ़ा और वहाँ भी देखा कि हर नए पेश आमदा मसले पे जिस तरह एक तहकीक होती है और फिर इल्मी बुनियादों के ऊपर राय देने का एक जो एहतमाम मौजूद है, तो उसको जब मैंने देखा तो फिर ये समझा कि हमें कौन से रवैये अपनाने चाहिए। और हमारे यहाँ मैं ये समझता हूँ कि मदारिस में शिद्दत पसंदाना रवैयों के बहुत सारे असबाब हैं। एक तो जो जिस माहौल से हमारे उलमा निकल के आते हैं, तो उस माहौल में तरबियत ही क्योंकि इस नहज पे होती है कि किसी और की सुननी नहीं है और अपनी हर बात को हरफ आखिर समझना है। ये वाली बात तो हमारे यहाँ ये जो इस्लाम ने हमें सिखाया है कि हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलमु बिस्सवाब, कि अपनी बात करने के बाद फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम वाला ऑप्शन बाकी रखें और ये समझें कि रायी सवाबुन व यहतमिलुल ख़ता,
वराय गैरी ख़ता व यहतमिलु सवाब, ये जो अहनाफ के यहाँ एक तसव्वुर मौजूद है कि ठीक है आप जिस राय तक पहुँचते हैं आप उस राय को हतमी तौर पे पेश करें, लेकिन साथ ये ज़रूर समझें कि नहीं इसमें गलती का बहरहाल कोई एहतमाल अगर हुआ और अगर मुझे किसी ने कायल कर लिया और मुझे कोई और इससे बेहतर दलील मिल गई तो इंसान के अंदर ये तवज्जो ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, मेरा एहसास ये है कि बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ पे किसी एक मौक़िफ़ को गलत साबित करना ही ज़रूरी हो। मिसाल के तौर पे ऊंची आवाज़ से आमीन कहना या आहिस्ता कहना, इनमें से गलत शायद कोई भी नहीं है जी। दोनों बातें अपने अपने दायरे में दुरुस्त हैं जी। तो इसको तनव्वो पे और अगर तवस्सो पे मामूल किया जाए, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये बहुत अहम सवाल है और मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि वैसे नमाज पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। ये नहीं फरमाया कि एक ख़ास वो चीज़ को स्पेसिफिक कर दिया हो। तो इसमें मैं समझता हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हमें इस इख्तिलाफ़ की एक गुंजाइश फ़राहम की है कि जिसके नज़दीक जो रिवायत पाया सबूत तक पहुँचती है वो उसके एहतमाम के साथ अपनी नमाज अदा करे। या इस तरह के जो फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात हैं इसके ऊपर मैं नहीं समझता कि हमें कोई ऐसी बाउंड्रीज़ बना देनी चाहिए कि दूसरा जो है बिल्कुल उसे काफिर ही करार दे दिया जाए। बिल्कुल ही हम दर पे तकलीद ही रहें हर वक्त। जी जी बिल्कुल। तो इससे शिद्दत पैदा होती है और बिल्कुल ये गुंजाइश शुरू से मौजूद है। आप देखें हमारे रिवायत के अंदर ये बात मौजूद है कि हज़रत इमाम शाफ़ी जब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मज़ार पे हाज़िर होते हैं तो वहाँ वो रफ़ा यदैन को तर्क कर देते हैं एहतरामन लिशेख। तो ये वाली सोच अगर आज भी पैदा हो जाए तो कितनी उम्दगी के साथ हम सारे मसाइल को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। यही समझ में आता है कि वो एक दुरुस्त बात को छोड़कर दूसरी दुरुस्त की तरफ चले गए। जी। अगर वो उसको बिल्कुल ही गलत समझते तो वो एहतरामन भी ना कर सकते। अच्छा, ये चंद दिन पहले बल्कि अभी भी वो जो ख़वातीन के अय्याम वो गुज़र रहे हैं तो यौमुल ख़वातीन बड़े ज़ोर शोर से मनाया जाता है। तो अब इस पे भी वो लेदे होती है, एक तबका उठ जाता है कि हमने जी यौमुल ख़वातीन मनाना है जी, औरत मार्च करना है, दूसरा उसके रद्द के दर पे होता है। तो इससे हमें जो समाज में हकीकी मसाइल दरपेश हमारी ख़वातीन को वो हमारी नज़र से ओझल हो जाते हैं। तो आप खालिसतन हमारे अपने समाजी सियाक में रहते हुए इस्लाम की तालीमात की रोशनी में कुछ चीज़ें उसकी तरफ हमारी तवज्जो अगर उसमें मैं भी ये इसी को इसकी तायीद में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ख़वातीन के कुछ बुनियादी मसाइल हैं जिनके अंदर ख़वातीन को भी इल्मी रवैया अपनाना चाहिए। उस पर रिसर्च आर्टिकल्स आएँ, उस पर कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद हों। मिसाल के तौर पे औरत को मीरास से महरूम करने का, यानी एक इस्लाम की तालीमात हैं और एक वो जो हम बरे सग़ीर में कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा दूरी और एक डिफरेंस पैदा हो गया। मसलन हकीकत वाक़या में औरत की मीरास के मामले में क्या अशर और सलूक किया जा रहा है, उसमें जो कुछ मजहबी ज़हन रखते भी हैं, ख़ास तौर पे हज़रात उलमाए किराम, वो भी किताबुल हियल उसमें पूरी इन्वॉल्व कर देते हैं। हाँ, तो फ़न हीला साजी और हीलाबाजी और ये सारी उसकी महारतें दिखा के। जी बिल्कुल। और फिर उसके अलावा अभी तक भी पाकिस्तान में ऐसे पसमानदा तरीन तबके मौजूद हैं जहाँ पे ख़वातीन की तालीम को दुरुस्त नहीं समझा जाता, बल्कि उनको घर में बिठा कर, हाल ही में देखें आप कैसा वो वाक़या, और ये मियाँ वाली का ये दिल खराश वाक़या इसने तो हिला के रख दिया कि दौरे जाहिलियत से भी बढ़ के ये मिसाल जिस तरह गोलियां मारी हैं, इस तरह का वाक़या रूनुमा नहीं हो सकता जब तक कि समाज में पहले से कोई ख़ास स्पोर्टिंग उसके लिए कुछ। ये तो बशर साहब हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है और मैं ये समझता हूँ कि इस पे हमें ख़ास तौर पे उलमा को, स्कॉलर्स को, हमारे समाजी जो मुख्तलिफ़ तबक़ात हैं उनको सर जोड़ के बैठना होगा और फिर से कुछ ऐसे काविशें करनी होंगी कि मुल्क के अंदर ये जो मसला है इसको हल करने में कोई किरदार अदा किया जाए। तो ये आप सिंध में देख लें, बलूचिस्तान के अंदर और दीगर बैकवर्ड जो कुछ हमारे एरियाज़ हैं उनके अंदर ये कारोकारी की जो रस्म है, उसके अलावा ख़वातीन की शादी के मामले में बहुत सी बेज़ाब्तगियाँ पाई जाती हैं और जबरन कुछ शादियाँ हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन सारे चीज़ों को इल्मी अंदाज में इनको एड्रेस करना चाहिए। जो हकीकी लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि मैं देख रहा होता हूँ कि ये मेरे ख्याल में हमारा दूसरी दफ़ा आपके साथ ये तजर्बा हो रहा है किसी सेमिनार में या कॉन्फ्रेंस में हम इकट्ठे जमा हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन पाकिस्तान में जो मैसर हमारे मसालिक हैं सबके यहाँ पे हज़रात उलमा वो मौजूद होते हैं और यहाँ में बैठे हुए भी कोई घुटन महसूस नहीं होती। बड़ी एक पुरअमन फ़ज़ा में हम रवादारी के माहौल में रहते भी हैं और अपने अपने नुक्ता नज़र का इब्लाग भी करके चले जाते हैं, इजहार भी। लेकिन ये हमें ये मज़हर जो समाजी सतह पे नज़र नहीं आता और एक होटल्स के अंदर और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हॉल्स के अंदर और सरकारी फोरम्स के अंदर वहाँ पे एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं महमूद और अयाज़,
लेकिन फिर जब हम अपने अपने मदरसे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो इस तरह का समा वहाँ कायम करने में हम क्यों नाकाम रहते हैं? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बड़ा अहम अहम बात है। देखें ना, अगर यही माहौल जो हम यहाँ मुख्तलिफ़ होटल्स में जमा हो के मुख्तलिफ़ समाजी तबक़ात, मुख्तलिफ़ मदारिस और नुक़्ता नज़र रखने वाले एक छतरी तले जमा हो जाते हैं और एक दूसरे से डिस्कशन करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, अगर यही माहौल और यही वुसअत क़ल्बी जो वुसअत ज़हनी और ज़र्फ़ी है, ये हमारे मदारिस के अंदर भी मौजूद हो जाए और हम मुख्तलिफ़ मसाइल के ऊपर डिबेट करने के लिए तैयार हों, और बहुत से ऐसे ला यनहल मसाइल हमारे अभी तक बाकी हैं कि जिनके ऊपर हमने ताला लगा दिया है, डिस्कशन को बंद कर रखा है, बल्कि हमारे तेवरी चढ़ जाती है और गुस्से से हम पता नहीं आपे से बाहर हो जाते हैं। तो उन मसाइल को एड्रेस करने के लिए हमें मुख्तलिफ़ बैनुल मसालिक जो मीटिंग्स हैं उनके अंदर अपने मदारिस में भी ये रवाज डालना चाहिए। शेख मैं खाने में आने को मुसलमान आया, काश मैं खाने से निकले तो मुसलमान निकले। तो ये जो बात है कि अपने खालिसतन इल्मी रवैयों को परवान चढ़ाते हुए मुल्क व कौम की जो खिदमत हो सके वो हमें करनी चाहिए। तो आपकी इन्हीं खूबसूरत बातों पे हम इस पैगाम के साथ इजाज़त चाहेंगे आज की इस मुख्तसर गुफ्तगू में, कि आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, एक ही हमारी दावत है और पैगाम है कि सारे जहाँ से प्यार करो। और इसी पैगाम में मोहब्बत और प्यार पे आज के सेशन क्लोज़ होता है। आपके बेहद शुक्रिया के साथ। जज़ाक